सो हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम बेसिकली हमें पता है कि 3 टायर ऑफ सिस्टम होता है। एक जो सबसे निचले स्तर पे होता है वो होता है ग्राम सभा एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में, और इस एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को ऐड किया गया था। ठीक है, और साथ में इसमें एक शेड्यूल ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 11th शेड्यूल। ठीक है, जो कि डील करता है हमारी पंचायत के साथ। ठीक है, और ये जो शेड्यूल है 11th शेड्यूल, इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पंचायत वर्क कर सकती है, डेवलपमेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, जो आर्टिकल है 243 से लेकर 243O तक जो हम डील करते हैं वो पंचायत के साथ डील करते हैं। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा होती है हमारी विलेज असेंबली, जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं उस पंचायत के एरिया के, वो उसमें होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। 3 टायर सिस्टम होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो 3 टायर तो होता है, लेकिन जो हमने बात की थी इंटरमीडिएट लेवल, ब्लॉक लेवल पे, अगर ब्लॉक की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहाँ पे मतलब हम जो पंचायत समितियों की उसको हम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्शन जो होती है पंचायत में वो आपको पता है कि कैसी होती है। पंचायत में जो डिस्ट्रिक्ट और विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन जो होती है वो डायरेक्टली होती है पीपल के द्वारा। चेयरपर्सन जो होते हैं पंचायत के इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उनकी इलेक्शन होती है इनडायरेक्टली। मतलब जो हमने मेंबर्स चुने होते हैं वो आगे डिस्ट्रिक्ट और चेयर डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट लेवल पे जो चेयरपर्सन बनते हैं उनको वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा चुने हुए पर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन जो होता है पंचायत का विलेज लेवल पे, उसको हम इलेक्ट करते हैं इन वो मतलब इस तरह से, इन सच अ मैनर जैसा स्टेट लेजिस्लेचर ने डिटरमाइन किया हो। ठीक है, जो चेयरपर्सन होता है पंचायत का और अदर मेंबर होते हैं जो पंचायत के, उनके पास मतलब ये राइट टू वोट होता है पंचायती की जितनी भी मीटिंग होती है उसमें। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करें तो पंचायत में रिजर्वेशन रखी गई है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, 1/3 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाएगी। 1/3 से कम जो सीट्स है ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन के लिए वो रिजर्व रहेगी वुमेन के लिए। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ चेयरपर्सन की सीट्स 3 है तो उसमें से एक सीट जो होगी वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें पंचायत की, तो हमें पता है कि पंचायत की जो ड्यूरेशन होती है वो 5 ईयर, मतलब 5 साल की इनकी ड्यूरेशन होती है, इनकी फर्स्ट मीटिंग से लेके। ठीक है, मतलब और इसके बाद हमने अगर पंचायत को हम इनके 5 साल से पहले भी डिज़ोल्व हो सकती हैं ये। ठीक है, अगर ये डिज़ोल्व हो जाए तो फिर इनको फ्रेश इलेक्शन के द्वारा फिर से इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये डिज़ोल्व कैसे हो सकती है? एक तो मतलब 5 साल कंप्लीट हो जाए तब डिज़ोल्व हो जाएंगी। एक होता है कि इसको अगर हम 5 साल से पहले भी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो डिज़ोल्व कर देती है, इसको कर सकती है। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले कोई भी पर्सन अगर वो 21 ईयर का है तो वो पंचायत की इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, इसके लिए 21 मिनिमम एज रखी हुई है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इसकी इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जो भी इसके इलेक्शन के लेटर जितने भी होते हैं वो सभी ये स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो कंडीशन, सर्विस और टेन्योर होता है वो डिटरमाइन करता है हमारे गवर्नर साहब। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारा होता है वो ये प्रोविज़न बना सकता है पंचायत के रिलेटेड कि पंचायत की इलेक्शन किस तरह से होंगी, वो सब बनाएगा हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। पावर और फंक्शन की हम बात करें तो पावर और फंक्शन हमने बताया कि आपको कि इनको 29 मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर पंचायत फंक्शन कर सकती है, कर पाती है। ठीक है, और इनको गवर्नमेंट कर सकती है प्लान, इनको मतलब प्लान बनाती हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए हमारी पंचायत।
और ये कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए भी इनको पावर दी जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। फाइनेंस की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर इनको ये पावर दे सकता है पंचायत को कि वो टैक्स लगा सके, टैक्स कलेक्ट कर सके, है ना। और इसके लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है हर 5 साल के बाद, ठीक है, फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है ताकि इनको जो फंडिंग है मतलब ग्रांट्स है वो इनको मिल पाए, ठीक है। देखो, इनको जो पैसा पंचायत से वो 3 तरह से आता है। एक तो आता है कि जो मतलब स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जितना भी टैक्स ड्यूटी टोल और फीस लगाती है स्टेट, ठीक है, पंचायत में, वो सभी इन पंचायत में पैसा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो पैसा होता है कंसोलिडेटेड फंड होता है हमारे स्टेट का, वहाँ से पैसा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें ऑडिटिंग होती है, ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में यहाँ पे ये मतलब पंचायती एक्ट अप्लाई नहीं होता, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम होगी, ठीक है। कुछ शेड्यूल एरिया है और ट्राइबल एरिया है स्टेट्स में, वहाँ पे भी नहीं होता। मणिपुर के जो हिल एरिया वहाँ पे भी ये नहीं होता। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे भी ये पंचायती राज मतलब अप्लाई नहीं होएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है इसमें। वो देखो, इसमें एक ये बात है कि जो मैंने आपको बताया था कि 29 फंक्शनल आइटम होती है जिनके ऊपर पंचायत लाभ बना सकती है। वो होती है जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पर एग्रीकल्चर के ऊपर, लैंड इम्प्रूवमेंट के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, सोशल फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फूडर, रूरल हाउसिंग, रूरल इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। मतलब ये 29 कुछ फंक्शनल आइटम्स है, ये आप इसको देख सकते हो एक बार सारी। इन पे इनके ऊपर पंचायत जो है वो एक्ट बना पाती हैं, ठीक है, इनके ऊपर वो काम कर सकती हैं, ठीक है। देखो, इसमें मैंने आपको फिर आगे बताया था कि कुछ कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस होते हैं। कंपलसरी प्रोविज़न बोले तो जैसे कि मतलब स्टेट्स को ग्राम सभा बनानी पड़ेगी विलेज लेवल पे, ठीक है। पंचायत को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इलेक्शन जो होगी ऑल सीट्स में पंचायत में विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होएंगी, ठीक है। जो चेयरपर्सन की इलेक्शन होगी वो इंडायरेक्ट तरीके से होगी, ठीक है। वोटिंग जो होगी चेयरपर्सन की वो होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। 21 ईयर मैंने आपको बताया कि मिनिमम एज होगी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट होगी एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रहेगी, ठीक है। 5 साल का इसका फिक्सिंग टेन्यूर होगा, ठीक है। इन केस अगर पंचायत डिज़ोल्व हो जाती है तो विदिन 6 मंथ के अंदर फिर से इलेक्शन कंडक्ट की जाएंगी, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा हर 5 साल के बाद इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए। और आगे होते हैं कुछ हमारे वॉलंटरी प्रोविज़न। वॉलंटरी मतलब जो ये कंपल्सरी नहीं होते, जैसे कि हमने ग्राम सभा को पावर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। मैनर कि किस तरह से इलेक्शन होगी चेयरपर्सन की विलेज पंचायत में, ये हमारे पास जो वॉलंटरी प्रोविज़न है, ठीक है। मतलब कि कितनी ग्रांट इन एड हमने प्रोवाइड करनी है इनको, ये सब जो प्रोविज़न्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे आते हैं मतलब आप कह सकते हो वॉलंटरी प्रोविज़न्स में, ठीक है। ये था हमारा पंचायती राज एक्ट। उसके बाद अगर आपको मतलब इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। सो योर ओनली ड्यूटी इज़ टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सपोर्ट दिस चैनल सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड एंड मेक मोर वीडियो in the coming future. Thanks for watching. If you have not subscribed this channel, please subscribe this channel and like this channel also.